गाइस, तो आज मैं आप सभी को सीयूईटी की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बताना चाहती हूँ। इतने सारे चेंजेस आ गए हैं ना कि तुम्हें पता भी नहीं होगा क्या क्या चल रहा है। तो देखो, सबसे पहली बात तो कि मैं सीयूईटी के फर्स्ट बैच में से हूँ जो पहली बार आया था सीयूईटी, तो हमारे ऊपर ही हुआ था वो इम्प्लीमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, पिछले 2 सालों में मैंने 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स की सीयूईटी में हेल्प करी है। यू कैन आस्क योर सीनियर्स एज वेल। इतने सारे चेंजेस आ गए हैं ना इस 2025 वाले बैच में कि आप लोगों को अभी आइडिया भी नहीं है, बट सारी चीजें आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। देखो, बोर्ड्स में तो मैं तुम्हारी हेल्प ही कर रही थी, अब सीयूईटी में भी हेल्प करूंगी ताकि तुम अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच सको। एंड तक देख लेना क्योंकि चेंजेस बहुत ज्यादा छोटे छोटे हैं। सबसे मेजर चेंज पहला ये है कि आप सभी का वापस से सीबीटी हो गया है, ओएमआर नहीं है। वो गोले 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 मार के पिछले साल वाले बच्चों ने जैसे किया था ना ऑफलाइन, वैसे नहीं है। आप लोगों ने सेंटर पे जाना होगा, वहां आपके सामने कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर में सारे आपने आंसर सेलेक्ट करने होंगे। ठीक है, तो आप सभी का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो चुका है। ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है कि पहले तुम्हारे होते थे 6 सब्जेक्ट जो तुम चूज कर सकते थे मैक्सिमम, ठीक है, बट अब वो हो गए हैं केवल और केवल 5 सब्जेक्ट। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अब 6 सब्जेक्ट्स आप लोग चूज नहीं कर सकते, केवल 5 कर सकते हो अपने सीयूईटी के एग्जाम में। अनदर इंपॉर्टेंट चेंज दैट हैपेंड इज कि पहले ना आप सभी को 50 क्वेश्चंस दिए जाते थे सब्जेक्ट में, जो नॉर्मल आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आपको 40 करने होते थे। यानी 10 में आप लोग चूज कर सकते थे कि यार मुझे 10 ये नहीं आ रहे, चल मैं बाकी के कर लेता हूँ। ठीक है, तो 40 करने होते थे, 50 में से चॉइस रहती थी। बट अब आपको 50 के 50 सारे क्वेश्चंस करके आने पड़ेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है। आई डोंट नो इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, नेगेटिव वे में, बट आपकी मेहनत बहुत तगड़ी होनी चाहिए इस बार, बिकॉज यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। एंड आपका जो टाइम लिमिट है वो है 60 मिनट्स का पर सब्जेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोई क्वेश्चन अपना सही करते हो, ठीक है, एक चीज सुन लो ये बहुत कान खोल के, अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हो तो आपको मिलेंगे +5 मार्क्स। ठीक है, बट अगर आप गलत करते हो तो आपके -1 हो जाएंगे। तो अगर मान लो कि आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया है तो 5 तो आपको नहीं मिले जो आपको सही होने पे मिलते हैं, और -1 भी हो जाएगा, यानी कि आपके 6 मार्क्स चले जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, एक क्वेश्चन गलत हुआ 6 मार्क्स जाएंगे, ना कि 5। इनके अलावा ड्रॉप क्वेश्चंस भी होते हैं कुछ, जिनमें भी बच्चों को फ्री फंड के मार्क्स मिल जाते हैं। इनमें क्या होता है कि कई बार ना एनटी की तरफ से कोई गलती हो जाती है तो वो क्वेश्चन को ही ड्रॉप कर देते हैं। मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर रखा था, उसका आपने सी लिखा हुआ था, किसी बच्चे ने बी लिखा हुआ था, बट एनटी ने वो क्वेश्चन ही ड्रॉप कर दिया। तो जिस जिस बच्चे ने जो जो भी सेलेक्ट किया होगा उन सभी को वहां पे +5 मार्क्स मिल रहे होंगे, जस्ट बिकॉज एनटीए ने वो क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन कोई भी ड्रॉप होता है तो आपको उसके भी मार्क्स मिल जाते हैं, और जो आपके क्वेश्चन सही होंगे आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, और गलत होंगे तो -1 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपका ओवरऑल बनने वाला है। पहले के टाइम पे आपका 200 मार्क्स का होता था एक सब्जेक्ट, अब आपके 250 मार्क्स का बनता है एक सब्जेक्ट। देखो, इस वीडियो को तो एंड तक जरूर देख लेना, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ये तो अभी शुरुआत है यार। आगे की सारी अपडेट्स, कैसे तुमने प्रेफरेंसेस बनाने, कैसे तुम लोग ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकोगे ना, सारी चीजें इस एकमात्र चैनल पे मिल जाएंगी। तुम्हें A to Z सारी अपडेट्स मैं यहाँ पे देने वाली हूँ। तुम अपने सीनियर से पूछ लो उनकी किसने हेल्प करी थी सीयूईटी में, तो दे विल डेफिनेटली से माय नेम। ठीक है, अब अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर चेंज इज द एज लिमिट। यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है। यहाँ पे अगर आप 2023 वाले पास आउट हो, 2022 वाले पास आउट हो स्कूल से, तो आप लोग फिर भी सीयूईटी में अप्लाई कर सकते हो। तो इन सबका ये निचोड़ लगता है कि इस बार खूब मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि 50 में से 40 क्वेश्चन करने, 50 में से 50 सारे क्वेश्चन करने हैं। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जिन्होंने बोर्ड के टाइम भी पढ़ा, सीयूईटी के लिए भी पढ़ा, एमसीक्यू के अकॉर्डिंग पढ़ा, तो उन सभी बच्चों के होने वाले हैं बढ़िया से बढ़िया स्कोर। एंड बढ़िया स्कोर होगा तो ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब एक बात कान खोल के सुन लो, वो बच्चे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया अपडेट है कि देखो, वैसे तो ये सब बोला गया है, एनटीए ने अपनी सारी गाइडलाइंस में ये बोल दिया है कि बेटा आपकी कोई भी स्ट्रीम रही हो क्लास 12th में, डजंट मैटर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो सीयूईटी का एग्जाम देने के लिए। ठीक है, मान लो कि अगर मैं साइंस की स्ट्रीम की थी, मैं फिर भी जाके ह्यूमैनिटीज का कोई भी सब्जेक्ट दे सकती हूँ अपने सीयूईटी में, दैट्स फाइन बाय एनटीए। बट अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन ने साफ साफ ये बोला है सीयूईटी एनटीए इज समथिंग एल्स। बट डीयू में अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो तुमने अपनी स्ट्रीम के ही अपने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उन्हीं में से देना पड़ेगा। जब तुम्हारा एंड में मार्क्स कैलकुलेट करे जाएंगे ना, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बात करी, देखो सीयूईटी के अंदर ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आती है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ साफ ये बोल दिया है कि हम तो भैया उन्हीं बच्चों के वही मार्क्स कैलकुलेट करेंगे, उन्हीं को मानेंगे जो उन्होंने अपनी क्लास 12th में पढ़े होंगे। तो अगर आपने वो क्लास 12th में नहीं पढ़े और आपने वो सब्जेक्ट्स दे दिए तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते हो। हाँ, आप सीयूईटी दे सकते हो,
हो एनटीए के अंदर, दैट्स फाइन, आप दूसरी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर लो, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। तो प्लीज 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 शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट वो ये गलती ना कर दे, क्योंकि फॉर्म्स जो है ना वो ऐसे रूमर वगैरह फैल रहा था कि कल तक आ जाएंगे 28 फरवरी, ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा था। बट ठीक है, अभी देखो हर बार यही होता है, बट हाँ आने वाले होंगे सून, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये गलती से भी मत कर देना कि जल्दी से जाके भर लेता हूँ, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस तो है नहीं। दूसरी बात ये कि अपने जो सब्जेक्ट तुम क्लास 12 में पढ़ रहे हो, इफ यू आर टारगेटिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी, देन डोंट फॉरगेट कि तुम्हें वही सब्जेक्ट चूज करने। पहली बात तो यार तुम क्लास 12 में पूरा वही पढ़ के आए हुए हो, ठीक है, और ऐसा नहीं कि तुम स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते हो। देखो तुम अपने सब्जेक्ट पढ़ के ही अपनी कॉम्बिनेशन से ही दूसरी स्ट्रीम में जा सकते हो, दैट इज हाईली पॉसिबल। मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगी, वही कह रही हूँ, बस अभी इस चीज का ध्यान रखना कि अपने सब्जेक्ट्स ही भरोगे तुम जब भी फॉर्म आएगा, ठीक है। इफ द पेरेंट्स आर वाचिंग दिस वीडियो, शेयर इट विद योर किड्स, एंड जहां जहां आप भेज सकते हो हर रिलेटिव वगैरह को सबको भेज दो, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू, काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट सम एक्स्ट्रा लक एज वेल। कमेंट डाउन योर क्वेरीज, मैं सबका रिप्लाई देती हूँ, तुम खुद से भी चेक कर सकते हो, एंड कमेंट डाउन समथिंग क्यूट एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।